हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एजुकेशन राइट वे चैनल में। आज मैं आपको पेपर 2 की यूनिट फर्स्ट लेकर आया हूँ। पेपर 2 हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं आज हम राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यूनिट फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हमारे दो पार्टों में डिवाइडेड है। एक है हमारा राजनीतिक अवधारणाएं, तो दूसरा है हमारा राजनीतिक परंपराएं। तो राजनीतिक अवधारणाओं के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्वतंत्रता पढ़ेंगे, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता। दूसरा दूसरा हमारे पास है राजनीतिक परंपराएं। तो राजनीतिक परंपरा के अंदर हम उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद, मार्क्सवाद, उत्तराधुनिकवाद, बहुसंस्कृतवाद पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको वीडियो के अंदर स्वतंत्रता पढ़ाने वाला हूँ। स्वतंत्रता क्या होती है, नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, दोनों चीज़ें। तो स्वतंत्रता की परिभाषा से पढ़ने से पहले मैं आपको स्वतंत्रता का अर्थ बताने वाला हूँ। स्वतंत्रता एक लिबर्टी, यानी जिसे हम इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी जो हमारा बना है वो लीबर शब्द से बना है। लीबर का मतलब होता है बंधनों का अभाव। किसी भी चीज़ पे बंधनों का अभाव, उसे हम लिबर्टी कह देते हैं, यानी कि स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता की अब डेफिनेशन पढ़ेंगे हम कि स्वतंत्रता एक दार्शनिक व भावनात्मक अवधारणाएं हैं जो मानव जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। यह अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतर है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो उसको करने में समर्थ हो और उसके कार्य किसी प्रतिबंध से ना हो। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता एक भावनात्मक यानी भावना से जुड़ी है और दार्शनिक यानी पुरानी परंपरा हमारी, जो कि मानव के गुणवत्ता जो उसके गुण हैं उससे संबंधित है। और इसे अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं। इसका हिंदी रूपांतर किया गया है स्वतंत्रता में। अब स्वतंत्रता को एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी विवेकशीलता से यूज़ करे और उस विवेकशील से यूज़ करने से जो भी उसके लिए समर्थ हो, यानी कि उसके कार्य के लिए जो भी सही हो, उस पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, यानी कि भारी प्रकार से कोई बंधन ना हो। जो भी वह काम करना चाहता है जिसे वो उचित मानता है, चाहे वो बंधन भारी किसी समूह से हो या व्यक्ति से हो, तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। ये हमारी स्वतंत्रता की डेफिनेशन है। अब आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। तो स्वतंत्रता हमारे पास दो प्रकार की हैं। तो पहली हमारे पास नकारात्मक स्वतंत्रता है, दूसरी हमारे पास सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो पहले हम नकारात्मक स्वतंत्रता पढ़ेंगे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर लोगों की इच्छा प्राप्ति को ही स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता वह होती है जिसके अंदर लोगों की इच्छा को देखा जाता है और उनको प्राप्त करवाया जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ऐसी परिस्थिति को दूर करना है जो लोगों के विकास में बाधा पहुंचाती है। यानी कोई भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति है जिससे लोगों के विकास में बाधा पहुंचती है, उनको दूर करना। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे कि लोगों का मदिरा पान करना, जुआबंदी करना यानी जुआ खेलना, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निवारण करना। तो आदि ऐसी और भी हैं परिस्थितियां होती हैं जिससे कि हम मानव के जीवन से को दूर करके उनका नकारात्मक स्वतंत्रता को दूर कर दे सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन थे और विचारक। तो पेपर के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो यहीं से इसी टॉपिक से ही आते हैं कि किस समर्थक ने यानी कि किस विचारक ने क्या टॉपिक दिया है या क्या विचार दिए हैं। तो आरंभिक प्रमुख उदारवादी विचारक, सबसे पहले जो स्वतंत्रता के थे विचारक थे वो उदारवादी विचारक थे। कौन कौन से? हॉब्स, लोक, मॉन्टेक्यू, बेंथम, सिजविक, मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ,
तथा समकालीन नव उदारवादी। अभी हमारे समकालीन नव उदारवादी यानी कि उदारवादी के बाद जो आए थे हमारे, जैसे कि हेक हो गया, हमारे बर्निंग हो गया, नार्डिक हो गया, फ्रीडमैन, बुकन, नार्जिक, हेराल्ड, लास्की। लास्की इन विचारों के समर्थक। तो इसके अंदर जो हमारे उदारवाद विचारक है, इसके अंदर हमारा जो जॉन लॉक हो गया, होब्स हो गया, मिल हो गए, एडम हो गए, तो ये हमारे प्रमुख विचारक थे और इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो हमारे नवोदारवादी विचारक हैं, जो नवोदारवादी के उसके अंदर हमारा बर्निंग हो गया लास्की द्वारा। तो इसके अंदर दो विचारक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लास्की ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के अंदर अपनी अवधारणाएं दी हैं, तो लास्की तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन लोक के लेखनों में देखा जाता है, यानी कि जो जो लोक है उनके लेखकों में नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन देखा जा सकता है। तथा जो जॉन लोक ने ही उदारवाद जनक को माना, यानी कि जॉन लोक को ही उदारवाद का जनक कहा जाता है। लोक ने व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है तथा इन्हीं आधारों पर उन्होंने एक सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है। यानी कि जॉन लोक जो थे वो कहते थे कि व्यक्ति जो भी अपने श्रम से उत्पन्न करता है, संपत्ति, पैसा हो गया या उसके घर हो गया, जो भी वो बनाता है, संपत्ति या प्राप्त करता है, वही उसी के स्वतंत्रता का मानक है और इन्हीं आधारों पर उसे हम राज्य की अवधारणा से समर्थन प्राप्त कराते हैं। तो आगे देखते हैं हम कौन कौन से विचारक। तो आगे हमारा आता है जे.एस. मिल के विचार। तो अगेन ये जे.एस. मिल के विचार मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। तो जे.एस. मिल थे, वो क्या कहते थे, तो जे.एस. मिल नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन तो करते हैं, परंतु उन्होंने राज्य के सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थापना की है। तो जे.एस. मिल जो थे उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता तो दी है, परंतु उन्होंने क्या करा, सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थापना को भी उन्होंने दिया है, स्थापना दी है। तो जे.एस. मिल व्यक्ति की रचनात्मक के लिए स्वतंत्रता को समर्थन किया है तथा इसी दिशा में उन्होंने मनुष्य के चिंतन व अभिभाषण, तो उन्होंने क्या कहा, नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ साथ उन्होंने मनुष्य के चिंतन व अभिभाषण की स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना है। तो मिल कहते हैं कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसके अंदर मनुष्य का चिंतन और अभिभाषण सबसे पहले है और सबसे सर्वोच्च माना गया है ये अधिकार। तो जे.एस. मिल के अनुसार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है एक व्यक्ति के लिए तथा इससे किसी भी स्थिति में इसे सीमित नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसे अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं हम इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या कहा। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ साथ मिलने हानि सिद्धांत के आधार पर राज्य के सकारात्मक कार्यों का समर्थन किया है। तो यानी जे.एस. मिल ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए हानि सिद्धांत भी दिया है, जिसके अंदर उन्होंने सकारात्मक कार्यों का समर्थन किया है। मिल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है तो ऐसी दशा में राज्य का हस्तक्षेप उचित है। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर राज्य का हस्तक्षेप उचित नहीं माना गया, परंतु जे.एस. मिल के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के हानि की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है तो उनके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप उचित माना जाएगा। तो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसे याद करना जरूर चाहिए, उसमें से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा आता है बर्लिन के विचार। तो बर्लिन के विचार क्या है हमारे। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेपों का अभाव है। हस्तक्षेपों का अभाव का मतलब हो गया यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप व्यक्ति की लाइफ में या ज़िंदगी में उसके जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो या किसी राज्य से हो। तो संपूर्ण बंधनों के अभाव को ही नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, ऐसा बर्निंग के विचार हैं। अब आगे आते हैं हम हेराल्ड लास्की के विचार।
अगेन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेराल्ड लास्की। हेराल्ड लास्की ने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के ऊपर अपने विचार प्रकट करे हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या विचार हैं। तो हेराल्ड लास्की अपनी प्रारंभिक रचना में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता था। उसने अपनी पुस्तक अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट 1918 में लिखी थी तथा उत्तर काल में अपनी पुस्तक लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट में सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक बना। तो हम कह सकते हैं कि जो हेराल्ड लास्की थे वो पहले तो उन्होंने 1918 तक जो थी बुक अपनी लिख के नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करा। फिर बाद के अंदर जब वह उत्तर काल के अंदर आए तो उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो प्रारंभ में लास्की की कहता है, यहाँ पे लास्की आएगा। प्रारंभ में लास्की कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में उसने स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। यानी कि लास्की कहते थे कि व्यक्ति को बंधनों का अभाव माना जाना चाहिए, अनुचित बंधन नहीं होने चाहिए। परंतु बाद में उन्होंने स्वतंत्रता के कुछ विभिन्न रूप दिए जो कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर थे। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। यानी कि उन्होंने 3 पहलुओं पर बात करी है स्वतंत्रता में। कौन कौन सी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता दी है तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में आर्थिक स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्वपूर्ण देता है। यानी कि लास्की कहते हैं कि जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इन दोनों से इम्पोर्टेंट हमारे लिए आर्थिक स्वतंत्रता है। क्योंकि अत्यधिक क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति की आर्थिक और सुरक्षा और उद्योग में लोकतंत्र के समावेश को ही भी महत्वपूर्ण देता है। तो यानी कि लोकतंत्र, आर्थिक स्वतंत्रता के अंदर हमारी जो सुरक्षा है और उद्योग, इन दोनों को भी वह जोड़ देता है, जिसके कारण आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण होती है। वर्ष 1930 के अंदर लास्की ने लगभग, यहाँ पे लास्की आएगा, लास्की का कहना था कि स्वतंत्रता तथा समानता एक साथ जुड़े हुए हैं और समानता के बिना स्वतंत्रता नहीं है। तो यानी कि लास्की कहते हैं कि जब तक समाज के अंदर लोगों को समानता नहीं मिल सकती, जब तक स्वतंत्रता का देना अर्थहीन है। यानी कि कोई मतलब ही नहीं बनता स्वतंत्रता संपूर्ण मिल सकती है व्यक्ति को जब तक समानता नहीं होगी समाज में। तो लास्की ने काफ़ी अच्छे शब्दों के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों को ही प्रकट करा है। तो इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे हम देखते हैं आगे विचारक कौन से हमारे। अब है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो अब तक जितने भी हमने पढ़े वो थे नकारात्मक स्वतंत्रता के। विचारक क्या डेफिनेशन थी, कौन कौन से विचारक थे प्रमुख, वो सारी चीज़ हमने पढ़ ली है। अब आता है हमारा दूसरा सेकंड, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है जिसके अंदर सभी व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास पूरा कर सकें, जैसे कि स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना, शिक्षा तथा नैतिकता का प्रचार करना। तो यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना या ऐसे अवसर प्राप्त करना जिससे कि वह अपने वातावरण का निर्माण कर सके, यानी कि स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सके, अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके और अपनी नैतिकता का प्रचार कर सके। तो सकारात्मक स्वतंत्रता समर्थन के प्रमुख विचार कौन कौन से थे? रूसो था, कांट थे, ग्रीन थे, हीगल, लास्की आदि। तो इसके अंदर हमारा रूसो और हीगल और लास्की मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे। वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी हैं बट ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन तीनों से बनते हैं। तो इन तीनों को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कांट की। कांट ने क्या कहा है स्वतंत्रता के बारे में, तो देखते हैं। कांट के अनुसार मनुष्य एक दूसरे की अच्छाई तभी कर सकते हैं जब वह अज्ञानी ना हो। व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह अपने आप को सार्वभौमिक बुद्धि से अधीन कर
ले, अर्थात व्यक्ति जब अपनी आत्मा पर नियंत्रण कर ले तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति का भाव रखे तभी वह स्वतंत्र है। तो कांट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अज्ञानता को दूर करके और अपनी अच्छाइयों को प्राप्त करके तथा अपनी आत्मा पे नियंत्रण करके, आत्मा का मतलब यानी कि अपने मन पे नियंत्रण करके वह दूसरों के प्रति सहानुभूति रखे, यानी कि उनकी सहायता करे, उनसे घृणा न करे, अपनी स्वतंत्रता और दूसरे की स्वतंत्रता को हानि न पहुंचाने दे, तभी वह अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। दूसरा आता है हमारा रूसो के अनुसार तो सामान्य इच्छा से सही स्वतंत्रता की प्राप्ति, यानी सामान्य इच्छा से सही स्वतंत्रता की प्राप्ति है। सामान्य इच्छा का मतलब हो गया यानी कि सभी की एक जैसी इच्छा होनी चाहिए, लोगों को समान रूप से वेतन मिलना चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए, समान आर्थिक विकास होना चाहिए, तभी हमारे समाज के अंदर या देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति संभव है। तीसरा नंबर पे हमारे आते हैं ग्रीन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता वह वातावरण है जिसके द्वारा एक राज्य की स्थापना हो और एक राज्य की स्थापना के साथ साथ अधिकारों को राज्य में दिया जाए जिसके द्वारा सभी लोगों का विकास तथा संपूर्ण विकास हो सके। यानी कि ग्रीन ने काफ़ी अच्छे शब्दों में कहा है सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कि हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसके अंदर एक राज्य की स्थापना हो और उस राज्य के अंदर सभी लोगों को अधिकार दिया जाना चाहिए, अधिकार ऐसे दिए जाने चाहिए जिसके द्वारा सभी लोगों का संपूर्ण विकास हो सके। तो ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है ग्रीन ने। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा था मैकफर्सन। तो अगेन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रहने वाली है और यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैकफर्सन हमारे विचारक थे एक सकारात्मक स्वतंत्रता के। तो इनके अनुसार क्या है कि पढ़ते हैं। तो मैकफर्सन के अनुसार स्वतंत्रता पूर्ण मानवता की प्राप्ति है, अर्थात जीवन के सभी आवश्यक तत्वों की प्राप्ति है। सकारात्मक स्वतंत्रता को विकासात्मक स्वतंत्रता की संज्ञा दी गई जिसका अर्थ है जीवन और कार्य के अवसर की प्राप्ति। यानी कि मैकफर्सन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है मानवता की प्राप्ति करना, यानी मानवता के आदर्शों को समझना जिसके अंदर हम जीवन और कार्य के अवसर की प्राप्ति करते हैं। यानी कि राज्य के अंदर ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर जीवन और कार्य के अवसर की प्राप्ति हो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वतंत्र तथा संभव जब समाज में रचनात्मक प्रवृत्तियों की स्थापना हो। व्यक्तिगत का मापन तभी संभव है जब समाज में सामाजिक स्वतंत्रता का मापन हो। यानी कि वो कहते हैं कि व्यक्तिगत मापन यानी कि कोई व्यक्ति पे कितनी स्वतंत्रता है या स्वतंत्रता नहीं है, उसका मापन तभी संभव है जब समाज में सामाजिक स्वतंत्रता हो। सामाजिक स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अवसर दिया जाएगा। तो सकारात्मक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को विकास की दशाएं उत्पन्न कराती है। तो मैकफर्सन कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, हमारी प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास की दशा उत्पन्न कराने के लिए होती है। तो इसी से व्यक्तियों के रचनात्मक का विकास भी होता है। तो रचनात्मक का विकास भी होता है। विकासात्मक लोकतंत्र स्वतंत्रता को बेहतर स्थापित कर सकता है। तो वह कहते हैं कि जो विकासात्मक लोकतंत्र है वो स्वतंत्रता को काफ़ी अच्छे तरीके से स्थापित कर सकता है। तो मैकफर्सन की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने 3 डेफिनेशन दिए प्रमुख। मैकफर्सन की प्रमुख रचना कौन कौन सी रही है। तो पहली रचना इनकी रही है रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरी इनकी रही है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पैसिव इंडिविजुअलिज्म, तीसरी रही है इनका डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल। तो ये तीनों ही थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है, तीनों थ्योरी दे दी जाती है और एंड में दे दिया जाता है इनमें से कौन सी थ्योरी नहीं है या फिर कोई सी भी नहीं है, या एक थ्योरी दे दी जाएगी आपको, 3 ऑप्शन अलग दे दिए जाएंगे। तो ये तीनों ही आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। तीनों ही मैकफर्सन की थ्योरी बहुत अच्छी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है हीगल के विचार। तो हीगल के विचार क्या हैं, इन्होंने किस तरह से दिए हैं, इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हीगल के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक नियमों की सीमा में रहकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में नहीं है, वरन राज्य के आदेशों के अनुसार कार्य करने में है, चाहे वे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध ही क्यों न हो। तो हीगल कहते हैं कि स्वतंत्र सकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता नहीं है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करे, जबकि सकारात्मक, उनका कहने का मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसके अंदर व्यक्ति जो है राज्य के आदेशों के अनुसार कार्य करे, यानी अपनी मर्जी से कोई कार्य न करे, जो भी आदेश राज्य ने कानून बना रखे हैं या आदेश दिए हैं उनके द्वारा उनके अनुसार जो कार्य करे वह सकारात्मक स्वतंत्रता है, चाहे व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध क्यों ना हो जाए, चाहे उसकी इच्छा भी हो तब भी वह कार्य नहीं कर सकता अगर वह राज्य के विरुद्ध है तो हीगल स्वतंत्रता के संबंध में यह स्पष्ट रूप से मानकर चलता है कि व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता जो है वह राज्य के कानूनों को पालन करने में है। हीगल अपनी स्वतंत्रता की धारणा को स्पष्ट करते हुए आगे कहता है कि राज्य के आदेशों को लोगों द्वारा पूरी तरह से पालन करना ही उनकी सच्ची स्वतंत्रता है। तो हीगल का हम अगर पूरा तर्क निकालें तो कहते हैं कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति खुद अपनी तरफ से करता है या को अपने कानून बनाता है वह सब गलत है, व्यक्ति को केवल वही कानून का पालन करना चाहिए या वही आदेश पालन मानने चाहिए जो कि राज्य ने बनाए हैं, और यही उसके लिए एक सच्ची स्वतंत्रता है। तो आई होप जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता और उनके विचारक कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने सारे 1 to 1 पढ़ लिए हैं। तो आज की ये वीडियो